आज 29 सितंबर को दो प्रमुख अदानी समूह कंपनियों के शेयरों ने उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया। 2% से अधिक की गिरावट इस बाजार आंदोलन को एक घोषणा से ट्रिगर किया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी IHC के बोर्डरूम से निकली थी। अबू धाबी में मुख्यालय का मुख्यालय एक रणनीतिक कदम में IHC ने दो अदानी समूह संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी को विभाजित करने के अपने इरादे का खुलासा किया, अर्थात अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ऊर्जा समाधान। उत्तरार्ध को पहले अदानी ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता था। यह निर्णय, जबकि महत्वपूर्ण है, इसका अपना अधिकार IHC के पोर्टफोलियो को असंतुलित करने के लिए एक बड़ी और अधिक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। विशेष रूप से पूर्ववर्ती गुरुवार को IHC ने एक गेम चेंजिंग समझौते का अनावरण किया। इसकी सहायक कंपनियां ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और ग्रीन ट्रांसमिशन होल्डिंग एक में प्रवेश किया था। एक अज्ञात खरीदार के साथ बिक्री समझौता, एक विकास जिसने वित्तीय हलकों में जिज्ञासा की लहर भेजी। इस खरीदार की पहचान गोपनीयता में डूबा हुआ अभी तक जनता के सामने प्रकट नहीं हुआ है। इस कदम की भयावहता को कम करने के लिए इसमें शामिल पर विचार करें। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में वर्तमान में अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.3% हिस्सेदारी है। एक हिस्सेदारी जिसका मूल्य 2019 करोड़ रुपए था, जो घोषणा के समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 1012 रुपए के समापन मूल्य के आधार पर था। इसी तरह ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास अदानी एनर्जी में 1.4% हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 1305 करोड़ रुपए है, जो BSE पर 830 रुपए के समापन मूल्य के आधार पर है। फिर भी इस स्थिति को और अधिक पेचीदा बनाता है बैक स्टोरी है। अप्रैल 2022 में IHC ने पर्याप्त निवेश किया, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन दोनों में कुल 3850 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगा। इस प्रकार अब इन दावों को विभाजित करने का निर्णय ये दर्शाता है कि अबू धाबी आधारित समूह को संभावित नुकसान पर इन निवेशों के साथ भाग लेने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा IHC की व्यापक दृष्टि को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है। अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में अपने निवेश के अलावा IHC ने अदानी एंटरप्राइजेज में 7,700 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि का निवेश भी किया था, जिससे 3.5% हिस्सेदारी थी। यह निवेश एक रणनीतिक पैंतरेबाजी था, जो कि भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्रों की भौगोलिक चौड़ाई में फैले अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के भीतर रणनीतिक अवसरों का पता लगाने के लिए IHC की ग्रैंडर प्लान का हिस्सा था। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। उसी वर्ष जनवरी में IHC ने साहसपूर्वक अदानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक FPO की पेशकश में $400 मिलियन का निवेश किया, एक ऐसा कदम जो कि भाग्य के रूप में होगा अंततः बंद कर दिया गया था। इस कथा में जटिलता की एक और परत को जोड़ते हुए हमें अदानी ग्रीन एनर्जी के भीतर हाल के विकास को उजागर करना चाहिए। पिछले हफ्ते फ्रांस के टोटल गैसियों द्वारा समर्थित यह इकाई एक प्रमुख शेयरधारक, जो 19.75% इक्विटी हिस्सेदारी रखता है, ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी 23 को विशिष्ट अक्षय परिसंपत्तियों को अलग करने की घोषणा की। कुल मिलाकर एक रणनीतिक पैंतरेबाजी में इसका अनावरण किया। अदानी ग्रीन एनर्जी में एक उल्लेखनीय $300 मिलियन का निवेश करने की योजना, प्रभावी रूप से अदानी 23 में 50% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एक सहायक कंपनी को अपनी मूल कंपनी से अक्षय ऊर्जा के एक कोलोसल 10 गीगावाट का अधिग्रहण करने के लिए तैनात किया गया है। अंत में यह निर्विवाद है कि अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी के अदानी समूह कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को विभाजित करने के फैसले ने शेयर बाजार के माध्यम से शॉकवेव्स भेजे हैं। ये रणनीतिक कदम IHC के अपने समग्र पोर्टफोलियो को पुनर्जन्म करने के इरादे को दर्शाता है और वित्तीय दुनिया बारीकी से देख रही है। इस हिस्सेदारी बिक्री के निहितार्थ विशेष रूप से IHC द्वारा किए गए पर्याप्त प्रारंभिक निवेशों को देखते हुए
शौकीन चावला ब्याज का विषय हैं। जैसा कि हम रहस्यमय खरीदार और इस लेनदेन के दूरगामी परिणामों के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।